आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले एक बात बताना चाहेंगे, हम बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में मैथ्स का अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। इनसे पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, इन सभी चैप्टरों में अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया था सभी का सॉल्यूशन करा दिए हैं। और आज का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो बिहार एसएससी के परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इम्पोर्टेंट है और इनको ध्यान से समझिए। इन चैप्टरों में ज़्यादा सवाल पूछा गया है। अभी तक लगभग 65 सवाल के आसपास पूछा गया है, जिनमें पहला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं +2 लेवल अर्थात इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में कहीं न कहीं पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए 44,806 को यदि निकटतम हजार में बदले तो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बोल दिया है कि हजार में बदल ले। नज़दीकी हजार कौन सा हो सकता है। 44,806, 806 रुपया एक्स्ट्रा है। 44,000 नज़दीकी होगा कि 45,000। 45,000 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 45,000 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 44,806 भी है, लेकिन बोला निकटतम हजार में लिखने के लिए। 806 तो नज़दीक है, लेकिन ये हजार में कंप्लीट नहीं हुआ। 44,800 हो गया। हमें हजार में निकटतम जाना था, यही लेके 45,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा है। बोला कि प्रथम 4 विषम संख्या का योग निकालने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का डायरेक्ट अप्रोच है क्या, यदि n विषम संख्या का योग पूछेगा, n विषम संख्या का योग पूछेगा तो डायरेक्ट लिख देना n²। यही n विषम संख्या की जगह पे सम संख्या रहेगा। सम संख्या का योग कहेगा तो इसको लिखिएगा n × n+1। ध्यान देने लायक बात ये है, n × n+1। यदि एवरेज पूछेगा तब यहाँ n से डिवाइड करेंगे और यहाँ 2 से। हमें एवरेज नहीं पूछा है, हमें पूछा है क्या, योग। योग पूछा है प्रथम 4 संख्या का। तो प्रथम 4 तो 4 हो जाएगा। यहाँ लिखिए प्रथम n संख्या, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। यही सेम लाइन लिखे हैं, प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n सम संख्या का सेम लिखे हैं। तो n के जगह पे हमारे साथ वर्क क्या कर रहा है, 4, इसका स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर अर्थात 16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 4 का स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ टाइपो एरर लिखा है, यहाँ लिखना था 4 स्क्वायर, इसे लिखा है 4 स्क्वायर है, 3 पे पावर 4 है और 2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 2। इस टाइप का क्वेश्चन में ऑप्शन सेट है, तो हमें ऑप्शन नंबर निकला है बी इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए बी निकला। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बेसिक से भी ऐसे बनाया जा सकता था। प्रथम 4 विषम है, पहला विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, फिर तीसरी हो जाएगा 5 और चौथी हो जाएगा 7। इसको जोड़ दीजिए, 7 5 12, 3 15, 1 16। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने लायक बात यह है कि हमें यहाँ 4 विषम संख्या निकालना था तो इजी में निकाल लिए। तो बहुत बड़ा संख्या निकालना रहता उनका योग, तो इन पे बनाने से हमारे समय की बहुत बचत होती है। इनसे ही बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला 2 गुना ब्रैकेट में 3 + 4 का वैल्यू। देखिए 3 ब्रैकेट मतलब काम पहले हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा।
7 गुना 2 कीजिएगा 14। तो 14 देखिए 14 हमें ऑप्शन नंबर कौन ऑप्शन में आता है, यहाँ सब गुना में। तो 3 चौके 12 ब्रैकेट वाला काम कीजिएगा, फिर 12 गुना 2 कीजिएगा 24, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में नहीं मिला। बी में एक बार देखिए 2 चौका 8 प्लस 3 11, ये भी नहीं हुआ। सी में देखिए 3 गुना 6 प्लस 4, 3 गुना 2 6 प्लस 4 10, ये भी नहीं हुआ। डी में देखते हैं 2 तिया 6, फिर प्लस 2 चौका 8 8 6 14, जो ऑप्शन नंबर डी में वेरीफाई हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन का लैंग्वेज। बोला कि इस अंकों को यदि 1 से 9 तक से गुणा करें तो गुणनफल के योग प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में हमें इस अंक के बराबर होना चाहिए। कहने का सेंस समझिए क्या है। 1 से 9 तक गुना करना, पहला 1 लीजिए, फिर 2 लीजिए, फिर 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 6 7 8 और 9, इनको गुना करना है यहाँ कौन संख्या से। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा सब केस में उनका अंकों का योग जब करेंगे ना, सब केस में सेम ही होना चाहिए। इस स्थिति में एक ही संख्या बनता है 9। जैसे 9 गुना 1 कीजिएगा तो यहाँ 9 बनेगा, और 9 को 2 से कीजिएगा 9 दूनी 18। इसका अंकों का योग एक अंक है तो 9 ही हुआ। इसका अंक का योग कीजिए 1 प्लस 8 यदि कीजिएगा तो 1 प्लस 8 हो जाएगा 9। फिर 3 वाला चेक करते हैं, 9 गुना 3 27। 27 को चेक कीजिए 2 प्लस 7, फिर 9 ही बन रहा है। इस टाइप से 9 तक भी यदि गुना करेंगे तो सब केस में हमारे पास 9 बनेगा अंकों का योग। यही ले कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, जैसे कि इसको भी चेक कर लेते हैं, कोई भी ऑप्शन चेक करे तो वही रिजल्ट देगा। 9 गुना 9 कीजिएगा 81 बनेगा, इसे 9 है यहाँ 9 से गुना कीजिए। चलिए 9 गुना 9 यदि हम करते हैं तो 81 बनेगा। 81 का 8 प्लस 1 9 ही बनेगा। अंकों का योग 8 प्लस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोला क्या, इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब 2 फैक्टर होना चाहिए, होते हैं। कौन ऐसा संख्या, ऐसी संख्या है जो 2 फैक्टर दे, न्यूनतम 2 फैक्टर दे। एक ऐसा संख्या है जो न्यूनतम 2 फैक्टर नहीं दे। तो देखिए 5 में एक बार चेक करते हैं। 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1, 2 फैक्टर 1 5 1 1, इसका हो 10 को बनाइए। न्यूनतम बोला कम से कम 2 होना चाहिए, 10 को ऐसे बनाएंगे 2 गुना 5 गुना 1, यहाँ 3 फैक्टर है। 1 को यदि बनाएंगे तो मैक्सिमम क्या केस करते हैं 1 गुना 1, यही संख्या रिपीट हुआ तो फैक्टर हमारे पास एक वो सिर्फ बना 1। 0 के यदि करेंगे तो 0 का फैक्टर में देखिए 0 गुना 1 करे या 0 गुना 2 करे, 0 गुना 3 करे, तो 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक संख्या एक फैक्टर बनाएगा 1000 फैक्टर बना। इसलिए कि इस क्वेश्चन का सटीक आंसर जो है 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका सिर्फ एक ही फैक्टर बनेगा, अलग अलग फैक्टर बनाना होता है। न्यूनतम 2 गुणनखंड होता है, जैसे 5 का 5 गुना 1, इसका 2 फैक्टर बन रहा है, इनका 3 बन रहा है, इनका 1 ही बनेगा, इनका तो अनलिमिटेड बनेगा। क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाता है। इसका फैक्टर का कैलकुलेट करना ही अनलिमिटेड इन्फिनाइट तक बन सकता है इसका फैक्टर। यही लेके सटीक आंसर इस क्वेश्चन का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। ये बोला क्या, प्रथम 25 सम संख्या का योग। अभी पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे जस्ट, यदि सम संख्या रहे योग निकालना हो तो इसका फैक्टर क्या बोले थे n इंटू n प्लस 1 कर दीजिए। तो योग 25 है प्रथम, और 25 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 26। इसको गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। देखिए 25 गुना 26 करना, तो 25 का 150, 15 कैरी बचा, 25 दूनी 50 और 15 65 हो जाएगा।
मतलब 650 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये n संख्या का योग है। प्रथम n सम संख्या का योग, सम संख्या का योग का फॉर्मूला डायरेक्ट बोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, यदि यही n संख्या का औसत पूछ देगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ तो योग पूछा है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। प्रथम 20 संख्या का योग बोला है, तो विषम है तो n स्क्वायर हो जाएगा, n4 मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 संख्या तो 20 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ भी टाइपो एरर लिखा है, इसको इस टाइप से लिखा है 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और 910 सही है 520, 20 का स्क्वायर होगा जो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। बोला क्या है, 2 संख्या के बीच का अंतर 1365 है। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 15 आता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, हमें संख्या क्या ज्ञात करनी है, छोटी। जो पूछेगा तो उन्हीं को x मानेंगे जो हमें इजी पड़ेगा। मान लेते कि छोटी संख्या s मान लेते स्मॉल और बड़ी संख्या को बिग बड़ी मान लेते। चलिए इसको x मान लेते। ध्यान देने लायक बात क्या है, ध्यान से समझिए। 2 संख्या को अंतर करेंगे, यहाँ इधर लिखते हैं बड़ी संख्या b4 बड़ी, बिग लिख दिया है। ध्यान से समझिए, 2 संख्या को यदि डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे तो हमें 1365 प्राप्त होना चाहिए। एक संख्या यदि x मान लिए हैं, दूसरी संख्या 1365 प्लस x मानेंगे, हो सकता है। ध्यान से समझिए, इनका और इनका अंतर करेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे तो x प्लस माइनस कट जाएगा, हमें संख्या 1365 प्राप्त हो जाएगा जो दिया हुआ है। इस टाइप से यदि मानने पे हमें बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन और सॉल्व करने में। क्या हुआ है तब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला, जब बड़ी संख्या को, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को 1365 प्लस x छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। छोटी संख्या क्या है, x। इनसे डिवाइड करने के बाद भागफल 6 आता है। ठीक है, भागफल 6 होता है और शेषफल जो है ना 15 बचता है। तो छोटी संख्या निकालिए। एक बार फिर ध्यान से समझिए, बड़ी संख्या b मान लेते हैं, छोटी संख्या s मान लेते हैं। इसको छोटी संख्या बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भागफल है वो 6 है। तो एक जानते हैं क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेष, यही है। तो भाज्य का काम क्या कर रहा है, बड़ी संख्या b4। भाजक का काम क्या कर रहा है, s, छोटी संख्या। भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, 6। ठीक है, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 15। हम s पर छोटी संख्या को क्या मान के चले, x गुना 6 हो जाएगा। और बड़ी संख्या जो है ना 1365 प्लस x है, तो यही भाज्य का वर्ग कर रहा है प्लस 15। इसी को यदि सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 6x यहाँ है प्लस में, एक वो x यहाँ माइनस प्लस में, बराबर के इस साइड लाएंगे तो 5x बचेगा। एक बार फिर ध्यान से समझिए, यहाँ 1365 प्लस में है या 15 माइनस में, पर यहाँ भी प्लस में, तो बराबर का इस साइड लेके जाएंगे तो 1365 माइनस 15 करना है। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 1350। यही 5x का वैल्यू है। हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो यही हमें छोटी संख्या निकालनी है। देखिए
ये 5 से इसको डिवाइड कीजिए, यदि 5 से डिवाइड करते हैं करिए, ध्यान दीजिए 5 दूनी 10, 13 है तो 3 5 35 बनेगा, 5 7 35 और 1 0 बैठ जाएगा। तो x के वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आया 270। यही छोटी संख्या है, तो हमें छोटी संख्या ही निकालनी थी जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए एक बार फिर अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। अगली क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझने लें कि 6 संख्या का औसत यदि 4.5 है, इन संख्या के जोड़ को, ठीक है, 3 के वर्ग से विभाजित करने पर क्या आएगा। सबसे पहले 6 संख्या का औसत कितना है 4.5, 4.5, 4.5, बोला ये सब संख्या को जोड़िए पाला के, फिर 3 के वर्ग से डिवाइड कीजिए। तो 6 संख्या का औसत 4.5 है। देखिए इसको ऐसे गुना करना, ध्यान से समझिए, कंप्लीट संख्या निकलेगा। इस टाइप का कैलकुलेशन ऐसे करे तो बहुत बेहतर होगा। पहले संख्या से कीजिए, 6 गुना 4, संख्या है 24 हो जाएगा। 0.5 का मतलब क्या हुआ आधा, 6 गुना आधा करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा 3, तो हमारे पास डायरेक्ट निकला 27। यहाँ तक नहीं दिक्कत होनी चाहिए, एक बार फिर से समझिए, सॉरी यहाँ देखिए 6 संख्या का औसत 4.5 है ना, 6 गुना 4.5 करना है। तो 4.5 को पहले जी एक बार 4 से गुना कर दिए, 6 चौका 24, यहाँ बचा आधा। आधा को अब डिवाइड किससे, आधा गुना 6 कीजिएगा, 6 गुना आधा मतलब 3, 24 3 27 हुआ। और क्या बोला कि अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 27 जो बोला जो रिजल्ट निकलेगा उनको 3 के स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा। 3 का स्क्वायर कहने का सेंस क्या हुआ, 3 का स्क्वायर इसे 9 से डिवाइड करना है। तब क्या बोला है कि तब क्या आएगा 9 या 27, कट के हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा 3, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। एक बार फिर ध्यान से समझिए, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझने लायक क्या है। बोला क्या 6 संख्या का औसत 4.5 है, ठीक है। इन संख्या के जोड़ को, इन संख्या का जो औसत निकलेगा कंप्लीट जोड़ने के बाद उनको 3 के वर्ग अर्थात 9 से विभाजित करने पर रिजल्ट क्या आएगा, यही करने का सेंस है। यहाँ गुना करने का मेन सीखने लायक बात है। 6 गुना 4.5 मतलब क्या, 4 और आधा 2 टर्म में डिवाइड किए, 6 गुना 4 किए 24 और 6 गुना आधा किए 3, 6 गुना आधा करिए, 6 गुना आधा कीजिएगा 3 निकलेगा, 24 3 27, 27 को 3 का स्क्वायर 9 से डिवाइड किए तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से डिवाइड करने पर 9 या 27, रिजल्ट हमारे पास 3 आया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्या क्वेश्चन बोला है, 2 टंकक है, मतलब जो 2 टाइपराइटर है, 5 मिनट में 2 पृष्ठ को टाइप करता है। 2 टंकन है, ध्यान से समझिए, 2 टंकक है, जो टंकन है जो 5 मिनट में, ध्यान से समझिए, 5 मिनट में 2 पृष्ठ मतलब 2 पेज को टाइप करते हैं, यही कनेक्शन है। तब क्या बोला, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकनों की आवश्यकता, या टंककों की मतलब टाइपराइटर की आवश्यकता होगी। ध्यान से समझिए, 2 टंकक जो है ना 5 मिनट तब यदि काम करेगा 2 पेज करेगा, यही 2 टंकक हमें देखिए 10 मिनट काम कराना है ना, तो यही 2 टंकक जो है, ध्यान से समझिए, ये 5 मिनट के जगह से हम काम करा लेते हैं 10 मिनट। 5 मिनट में यदि 2 पेज करता है तो 10 मिनट में 4 पेज करेगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है, यही 10 मिनट यहाँ भी काम कराना, ठीक है, लेकिन टाइप कितना पेज हो रहा है, 20 पेज। 4 पेज जहाँ टाइप हो रहा है वहाँ 20 पेज हो रहा है, तो मतलब 5 गुना टाइप हो रहा है। तो यहाँ टंकनों की जो टाइपराइटर है
उनका संख्या भी टंकक का बढ़ाना पड़ेगा 5 गुना, तब ना यहाँ 2 4 से 20 बन रहा, 4 पंचा 20, तो यहाँ भी 5 गुना करना पड़ेगा 10, 2 पंचा 10, यहाँ भी 5 गुना कर देंगे तो हमारे पास 10 टंकों की आवश्यकता होगी। एक बार फिर ध्यान से समझिए, कॉमन सेंस लगाने वाली क्वेश्चन है। 2 टंकक 5 मिनट यदि काम करता है तो 2 पेज टाइप करता है। यही 2 टंकक जो है 5 मिनट की जगह पर यदि हम 10 मिनट इनसे काम करेंगे तो 4 पेज करेगा टाइप। अब क्या बोला है कि 10 मिनट काम कराइए, लेकिन हमें 20 पेज टाइप करना है। हमें कितना टंकक की आवश्यकता होगी? जो 4 पेज से 20 पेज टाइप कर रहा है तो 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ टंककों की संख्या भी 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा, 2 पंचे 10, तो इसलिए 10 टंकों की आवश्यकता होगी 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, ध्यान देने लायक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक बंदर गोलाकार खंबे को जो 21 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो बंदर को खंबे की चोटी पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में पोल जो खंबा है 21 मीटर ऊंचा है, कितना है? 21 मीटर कंप्लीट ऊंचा। चलिए 21 मीटर ऊंचा बना देते हैं। चलिए 21 मीटर ही कंप्लीट ऊंचा है। ध्यान देने लायक बात क्या है, 1 मिनट में वो 6 मीटर चढ़ा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 6 मीटर है, ठीक है, 6 मीटर चढ़ा, और अब वो इसी का अगला मिनट में यहाँ चढ़ा, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर चढ़ा, अगला मिनट आगे नहीं चढ़ के पीछे ही फिसल जाता है 3 मीटर। मतलब 1 मीटर में यहाँ से यहाँ तक जंप किया, 6 मीटर चढ़ा, खंबा गोलाकार है तो फिसल जाता है, अगला मिनट वो अपना बॉडी को बैलेंस करने में ही 3 मीटर तक फिसलते रह जाता है। तो फाइनली 6 से 3 का डिफरेंस कीजिए, 6 माइनस 3 मतलब 3 मीटर वो चढ़ा कितना? 2 मिनट समय इसका खर्च हो गया, 1 मिनट चढ़ने में 1 मिनट फिसलने में। हमें इनको चढ़ाना है कितना? 21 मीटर। फिर ध्यान से समझिए, 3 मीटर चढ़ने में उसे 2 मिनट लगता है, फिर चढ़ेगा 6 मीटर चढ़ेगा, 3 मीटर उतरेगा, फिर ऐसे चढ़ेगा, फिर ऐसे चढ़ेगा। इसका केस देखिए, यहाँ भी 2 मिनट में 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 3 6 3 9 3 12 3, यहाँ भी 3 15 मिनट तक वो चढ़ते उतरते रह जाए। 15 मीटर तक एक बार चढ़ेगा 6, फिर उतरेगा, मतलब 2 मिनट खर्च होगा तो फाइनली 3 मीटर ही चढ़ पाएगा, क्योंकि 6 मीटर जंप करेगा, 3 मीटर फिसल जाएगा। यहाँ तक वो 15 मीटर चढ़ चुका है, इनके पास समय एक बार में लग जाता है 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट का, 6 मीटर चढ़ने में 3 मीटर फिसलने में। यहाँ तक ये 15 मीटर चढ़ेगा। नेक्स्ट 21 मीटर का ही खंबा है, चढ़ने का कैपेसिटी इसका है 6 मीटर। इस बार जो जंप मारेगा ये डायरेक्ट यहीं पहुंच जाएगा 6 मीटर के बाद, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर चढ़ के फाइनली वो अपना गोल पे ही पहुंच जाएगा। इस बार ये फिसलेगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको एक बार जंप मारने में 1 मिनट लगता है। इसको लिखिए मीटर, 1 मिनट लगता है, यहाँ इन्हें 1 मिनट समय लगेगा। ओके, और इधर सब बार इनको 2-2 मिनट लगता है, तो क्या बार इसका पीरियड बने? 1 2 3 4 5 बार 2-2 मिनट के लगा, तो 5 गुना 2 10 मिनट इधर लगा, और 1 मिनट और एक बार में फाइनल ही पहुंच गया, तो 11 मिनट। उसे 21 मीटर की खंबा चढ़ने में 21 मिनट का समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने लायक क्वेश्चन है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ध्यान से समझिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलिए
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है। प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया प्रवेश शुल्क देता है और शेष आधा स्टॉल पर खर्च करता है तथा 1 रुपया बाहर जाने का शुल्क देता है। अंत में 3 रुपया शेष बचता है, तो उसके पास प्रारंभ में कितना था। देखिए, यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ एक लगा हुआ। इन्होंने पहला पे आया तो 1 रुपया पे कर दिया पहला केस में, 1 रुपया दे दिया। अब उनके पास जितना रुपया बचा है उनका आधा जो है, यहाँ उनका आधा फिर यहाँ इन पे खर्च कर दिया ये स्टॉल पे। अब यहाँ से इनको इस स्टॉल पे जाने का मन है तो फिर 1 रुपया इनका जाने का चार्ज है, एक बार 1 रुपया घुसने का चार्ज है। जितना पैसा उनके पास बचा उनका आधा इस यही दुकान पे खर्च कर दिया है। अब खर्च करने के बाद यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ निकलने का चार्ज भी फिर इसको 1 रुपया पे करना पड़ेगा। फिर इनके पास आएगा, इनके पास भी यही काम करेगा। जितना पैसा था पहले घुसने का चार्ज उन्हें 1 रुपया देना पड़ेगा। जितना पैसा फिर बचेगा उनके पास उनका आधा इनके पास खर्च करेगा। फिर यहाँ से इनके पास यहाँ जाना है तो 1 रुपया फिर इनको देना पड़ेगा, फिर इनके पास जाएगा। इनके पास भी वही सेम केस दोहराएगा तो उनके पास 3 रुपया बचता। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि ऑप्शन से ट्राई किया जाए, जो वेरीफाई हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में हम 45 ऑप्शन लेके चलते हैं, देखिए वेरीफाई होता है कि नहीं। पहला केस 45 है, ठीक है। 45 में एंट्री जब मारा तो 1 रुपया देना पड़ा, तो इसके पास अब बचा कितना, 1 रुपया इनको दिया। पर ध्यान से समझिए, 45 में वो 1 रुपया पहले एंट्री ही शुरू में घुसने का दे दिया, उसके पास बचा कितना, 44 रुपया। 44 का आधा जो है, आधा खर्च करेगा यही फर्स्ट वाला दुकान पे, मतलब 22 रुपया खर्च करेगा। अब इसके पास 22 रुपया और एक्स्ट्रा बचा हुआ है, आधा खर्च कर दिया है। अब यहाँ से इस स्टॉल से इस स्टॉल में जाएगा, जाने के लिए भी फिर 1 रुपया देना पड़ेगा। अब 22 में 22 माइनस 1 करना पड़ेगा तो 21 होगा, तो इस 21 रुपया इनके पास बचा। अब इस स्टॉल के पास आया, इस स्टॉल के पास 21 रुपया लेके आया, पहले घुसने में ही 21 रुपया में घुसने में 1 रुपया देना पड़ा, इनके पास अब बचा 20 रुपया। 20 रुपया का अब आधा यहाँ खर्च करेगा तो इनके पास बचा 10 रुपया। अब यहाँ से यहाँ फिर इनको जाना है तो 1 रुपया और देना पड़ेगा, यहाँ बचा इनके पास 9 रुपया। चलिए, इनके पास फिर अब यहाँ आएगा तो घुसने का 1 रुपया देगा, तो 1 रुपया देगा तो इनके पास अब बचेगा 8 रुपया। 8 का आधा करेगा खर्च इसके पास, यहाँ 8 का आधा करेगा खर्च, तो यहाँ बचेगा 4 रुपया। फिर यहाँ से निकलेगा तो 1 रुपया और एक इसको देना पड़ेगा, 4 माइनस 1, तो इसके पास फाइनली पैकेट में कितना रुपया बचेगा, 3 रुपया। एक बार फिर ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छा से समझा जाए तो बहुत जल्द में बनाया जा सकता है। को ऑप्शन से वेरीफाई करके यदि बनाया जाए तो बहुत तेज़ी में बनाया जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन पहले समझिए। 3 स्टॉल है, पहला स्टॉल, सेकेंड स्टॉल एंड थर्ड स्टॉल। केस क्वेश्चन में क्या बोला कि पहला स्टॉल में जब एंट्री मारेगा, घुसेगा तो 1 रुपया देना पड़ेगा। अब उनके पास जितना पैसा बचेगा उसका आधा यही स्टॉल के पास खर्च कर देगा। अब फिर इस स्टॉल से दूसरा स्टॉल पे जाने का मन है, फिर 1 रुपया और देना पड़ेगा, तो 1 रुपया दिया। फिर तीनों में यही केस काम करेगा, तो इसके पास फाइनल 3 रुपया बचता। तो बताइए उनके पास शुरू में कितना रुपया था। हम 45 रुपया वेरीफाई किए तो यही वेरीफाई हो गया, तो जो ऑप्शन नंबर बी में है। ये फिर 54 लेके भी इस टाइप में क्वेश्चन में 54, 95 और 59 लेके भी चेक कर सकते हैं। इस टाइप में क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना चाहिए,
और स्पीड से बनाना चाहिए। एक बार फिर से समझिए, 1 रुपया इसको एंट्री लेने में खर्च हुआ, तो इसके पास 44 बचा, उसका आधा किए 22 रुपया इनके पास खर्च किया। 22 रुपया लेके दूसरे के पास, दूसरे स्टोर के पास जाना था, इसको निकालने में फिर 1 रुपया एक्स्ट्रा लगा, फिर 21 रुपया बचा। फिर इनके पास आया, एंट्री करने के लिए 1 रुपया दिया, फिर इसके पास 20 रुपया बचा, 20 रुपया का आधा खर्च किया, 10 रुपया इनके पास बचा। फिर नेक्स्ट स्टॉल पे इनको जाना था, तो 1 रुपया निकलने का चार्ज देना पड़ा। इनके पास फिर 9 रुपया बचा, ये 9 रुपया लेके तीसरा वाला स्टॉल के पास आया, फिर 1 रुपया क्या किया, ये शुरू घुसने में ही देना पड़ा। फिर 8 रुपया बचा, इसका आधा पैसा, 8 रुपया का आधा पैसा चार खर्च कर दिया इनके पास। अब यहाँ जो निकलेगा 1 रुपया फिर देना पड़ेगा, तो इसके पास इसका पैकेट में फाइनली 3 रुपया बचेगा, जो यही क्वेश्चन में दिया हुआ था कि उनके पास अंत में 3 रुपया बचेगा। चलिए, इस टाइप से आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए किस टाइप का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का एंड होता है। एक बार लास्ट में एक बताना चाहेंगे कि हमारे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है @SS Classes 719, इनको सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो इनका जो रेस्ट बचा हुआ क्वेश्चन है उनको लेके आ रहे हैं। चलिए।